नमस्कार पेंशनधारकों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में एक बड़ी बैठक का आयोजन जो कि हमारे कमांडर अशोक रावत जी द्वारा आयोजित किया गया और उसके संबंध में काफ़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें प्रतिनिधि मंडल को यानी कि हमारे सांसदों को भी बुलाया गया था और उसमें कई बड़ी मुद्दों पर चर्चाएं की गई और साथ ही में ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी और आगामी आंदोलन के संबंध में भी चर्चाएं की गई। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कमांडर अशोक रावत जी ने या इसमें प्रतिनिधि मंडलों को शामिल किया गया और साथ ही में जो हमारे सांसद हैं यानी कि जो सांसद गण थे जो जीते हुए थे इस बार विजय हासिल की थी, उनको भी बुलाया गया और उनको ईपीएस 95 पेंशनधारकों की समस्या के बारे में बताया गया और उनकी जो कि सबसे बड़ी मांगे हैं उस प्रकार की मांगे हैं और उनको ईपीएस 95 पेंशनधारकों से मिलाया गया। उन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखा और साथ ही में जो कि सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी ईपीएस 95 पेंशनधारक एकजुट होकर कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने जो कि हाल ही में बताया और इसमें जो कि यह बात सामने आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनधारक जो कि पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते हुए आए हैं और जो कि सरकार द्वारा बार बार उनको आश्वासन दिया जा रहा है। इसी प्रकार से सभी ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने सांसदगणों से इस बारे में चर्चा की और उनको इस बारे में बात बताई कि आगे इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि हमको पेंशन से संबंधित हमको अधिक से अधिक लाभ मिल पाए। और जो कि आने वाली समस्या सबसे बड़ी यह निकल के आ रही है कि जो ईपीएस 95 पेंशनधारकों का आने वाले समय में यानी कि 31 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि अभी तक मंजूरी नहीं मिली है जो कि आंदोलन वहाँ पर कर पाएँ। यदि आप बिना मंजूरी के आंदोलन कर पाएंगे तो आपको समस्या हो सकती है, जो कि प्रशासनिक समस्या हो सकती है, जैसे कि पुलिस प्रशासन आपको वहाँ से उठाकर ले जा सकते हैं और आपको आने वाले समय में आपको कोई बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी प्रकार से उन्होंने कमांडर अशोक रावत जी ने इसको बैठक को बुलाया था और साथ ही में अब जो कि आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशनधारक किन बड़े मुद्दों पर कार्य करने वाले हैं और जो कि कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में इन मुद्दों पर चर्चाएं की गई है। जो कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो हाल ही में प्रपोजल तैयार किया गया था, जो कि श्रम मंत्रालय में कमांडर अशोक रावत जी की टीम साथ मिलकर प्रपोजल तैयार किया था, जिसमें कि श्रम मंत्रालय के आदमी भी शामिल थे और हमारे ईपीएस 95 पेंशनधारक भी शामिल थे और उस प्रपोजल पर कोई भी चर्चा नहीं की गई। अब उस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ाया गया है और सीपीएफसी की जो कि बैठक हुई थी उसमें भी ईपीएस 95 पेंशनधारकों के बारे में कोई भी बड़ा जो कि समाधान या अपडेट नहीं दिया गया था। उसी प्रकार से अब जो कि हाल ही में बजट तैयार किया गया था और जो बजट जो कि पेश भी किया जा चुका है, उसमें पेंशनधारकों का जो पेंशन बजट है उसको नहीं बढ़ाया गया है, जिससे कि ईपीएस नया बात सुनिश्चित होती है कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की और कई अन्य पेंशनधारकों की जो कि पेंशन बढ़ोतरी होनी है या उनकी जो पेंशन मिल रही है वह उनको वहीं तक सीमित स्तर तक ही मिल पाएगी। इस बारे में कमांडर अशोक रावत जी ने यह जानकारी दी। और इसी प्रकार से कई बड़े मुद्दों पर अभी चर्चाएं होनी बाकी है। यदि आप ईपीएस 95 पेंशनधारक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं कौन ऐसी बड़ी तारीख के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।